नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी वो कहावत सुनी है कि राम से बड़ा राम का नाम। आज इसी कहावत को सिद्ध करती हुई एक बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ आपके लिए। हो सकता है आपने पहले भी इस कथा को सुना हो। अगर सुना है तो मुझे जय श्री राम लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। परंतु भगवान की कथा जितने बार सुनी जाए उसका उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस कथा को आगे आप तक मैं शेयर करूं उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूं हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहा करते थे। वो दिन रात राम राम का जाप करते और ढोलकी बजाकर कीर्तन किया करते थे। उसकी भक्ति में इतना आनंद था दोस्तों कि वो संसार से सबसे अलग दिखाई देता था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आनंद था, अलौकिक प्रकाश का पुंज दिखाई देता था। साधु की कुटिया के पास एक व्यक्ति छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहा था। वो व्यक्ति साधु की ढोलकी और कीर्तन से बहुत परेशान था। उसे नींद नहीं आती थी और वो चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन वो व्यक्ति गुस्से से भरकर साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दिन रात राम राम रटते रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हमें तो कमाने जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से हमें नींद नहीं आती, और अगर हम रात में सोएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? इसलिए तुम्हें अपना भजन बंद करना चाहिए। साधु शांत स्वर में बोले, भाई एक बार मेरे साथ बैठकर राम राम का जाप करके देखो, बहुत आनंद मिलेगा। वो व्यक्ति और चिढ़ गया, बोला, राम राम जपने से पेट नहीं भरता महाराज जी। क्या तुम्हारा राम मुझे रोटी खिलाएगा? मुझे तो मेहनत करनी पड़ती है, तब मेरा पेट भरता है। साधु ने बड़े ही आनंद से कहा, मुझे तो राम जी की कृपा से भोजन मिलता है और तुम्हें भी राम जी की कृपा से भोजन मिलता है। इस बात को तुम मानो या ना मानो। व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं जब मेहनत करता हूँ तब मुझे भोजन मिलता है। साधु ने कहा, तुम भी एक बार सच्चे मन से भक्ति करके देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे राम जी तुम्हें भी भोजन देंगे। उस व्यक्ति ने साधु की बात को चुनौती के रूप में लिया और कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ राम राम का जाप करूंगा। अगर राम जी ने मुझे आज खाना खिला दिया तो मैं जीवन भर राम जी की चाकरी करूंगा, लेकिन अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें तो अपने राम जी पे पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि उनकी तो जीवन नैया राम जी चला रहे हैं। साधु ने कहा, वैसे तो मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है और मैं निष्काम भाव से राम जी की पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा, लेकिन मन में सोच रहा था कि वो आज भोजन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाप खत्म होने के बाद वो घर नहीं गया, क्योंकि वहाँ माँ और पत्नी उसे खाना खाने के लिए कहती। वो सीधा गांव के पास जंगल में चला गया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि पेड़ पर मुझे खाना कैसे मिलेगा और मैं अपनी बाजी को जीत जाऊंगा। कुछ समय बाद उसी जंगल से बंजारों की दोस्तों एक टोली गुजर रही थी। उन बंजारों को भूख लगी तो उन्होंने जंगल में आग जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना तैयार होता है तभी उन्हें खबर मिलती है कि डाकू पास आ गए हैं। डर के मारे बंजारे खाना वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जिस पेड़ के ऊपर वो व्यक्ति बैठा था वो सब कुछ ये देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां आए और खाना देखकर चौंक गए और आपस में बात करने लगे। भोजन बना है लेकिन किसी ने खाया नहीं, कहीं इसमें जहर तो नहीं। तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। डाकुओं ने उसे नीचे उतरने का आदेश दिया और कहा, तुमने इस खाने में जहर मिलाया है ताकि हम मर जाएं। तुम ये चाहते हो और पेड़ पर छुप कर ये देख रहे थे ना कि हम ये खाना खा लें और हम मर जाएं। व्यक्ति डरकर सच्चाई बताता है कि वो खाना उसने नहीं बनाया, बंजारे बना रहे थे और आपके डर से कहीं भाग गए हैं। लेकिन डाकू नहीं माने। डाकू कहने लगे, अगर खाना ठीक है और तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया तो तुम्हें इसे पहले खाना पड़ेगा, नहीं तो समझो कि आज तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई। डर के मारे जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को भोजन करना पड़ा। खाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे साधु की बात याद आ गई कि आज तो राम जी तुम्हें भोजन कराएंगे। भोजन खाने के बाद डाकू उसे छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि डाकुओं का आना
मुझे भोजन कराना, ये सब राम जी की लीला थी। तुरंत साधु की कुटिया की ओर भागता है, उनके चरणों में गिरकर रोते हुए सारी घटना सुना देता है। अब उसे राम नाम में वही आनंद आने लगा जो साधु को आता था। उसने अपना जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया और सारी जिंदगी राम 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 बस यही जपता रहा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? बहुत ही सुंदर थी कथा, और सुनते हुए सच में इस बात पर विश्वास करिए। और अगर आपने पूरे दिल से इस कथा को सुना है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप इस बात को मानिए कि जो भी कुछ होता है वो राम जी की कृपा से होता है। और अगर राम जी चाहेंगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भी पत्ता, हमारी एक भी श्वास, हमारा एक भी कदम ईश्वर की मर्जी के बिना हम नहीं ले सकते। मैं इस बात को मानती हूँ। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि राम जी आपके ऊपर और आपके परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।